ओके एवरीवन, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुन पा रहे हो? तो कल हम लोग sp2 का देख रहे थे नहीं कि sp2 में क्या क्या हो सकता है, उसका क्या क्या हम लोग को एडवांटेज मिलेगा, करेक्ट। और sp2 में अगर कोई भी कार्बन sp2 कार्बन है तो 3 सिग्मा और एक पाई बनाता है। मतलब अगर 3 सिग्मा और एक पाई रहेगा तो sp2 रहेगा। और उसका पाई क्लाउड का नोडल प्लेन कहाँ पे हो सकता है, राइट। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, देखिए तो। sp2 इस कार्बन का not sp3, it is also sp2, right? sp2 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 all carbon are sp2 hybridized, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक हो गया ना। इस कार्बन से अटैच, डायरेक्टली अटैच कौन है सर? हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। तो इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक हाइड्रोजन सेम प्लेन में। इससे डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन एक कार्बन और खुद खुद सेम प्लेन में। तो लॉजिक क्या हो गया कि ए और ए भी सेम प्लेन में रहेगा, व्हाइट बोर्ड। इस तरीके से जो बेंजीन मेरा सिस्टम है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, वो प्लेनार मॉलिक्यूल है, राइट। एक ही प्लेन में रहेगा। दिखा दीजिए। चलिए एवरीवन, sp3 में क्या होता है? तो सर sp3 में तो बहुत आसान सा सिस्टम है। अगर इसको मिक्स कर देंगे तो हम लोग को sp3 मिल जाएगा, राइट। और इसका व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? यस, ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का लिए यहाँ देखिएगा, और ये जो दो दो डॉट देते हैं वो क्या इंडिकेट करता है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉट लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आता है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो स्टेरिक नंबर है। और इस ये एंगल कितना रहेगा? इन जनरल 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। जनरली करेक्ट ना। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 2D है या 3D है? थ्री डी। यहाँ देखिए, मीथेन में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना?
सबको रिस्पॉन्ड करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो कार्बन के पास लोन पेयर कितना बचा? 0। अस्टेरिक नंबर कितना रहेगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3, राइट। और यहां पे कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि मीथेन, इन मीथेन around the carbon, what is the geometry? Sir, it is tetrahedral, right? तो टेट्रा का मतलब क्या? 4। और हेड्रल का मतलब होता है प्लेन, राइट, मतलब 4 प्लेन। तो एक्चुअल में सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। यहां देखना है, इन तीनों ये 3 मार्कर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये 3 मार्कर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे कार्बन को इमेजिन कीजिए। ये है मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देख पा रहे हैं? करेक्ट ना। तो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ देखिएगा, तो मैंने आपको अब यहाँ पे इमेजिन कर लिए, और इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बीच का एंगल, तो सबके बीच का एंगल यहाँ पे क्या रहेगा? एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। तो ये रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना रहेगा सर? सेम, राइट। ये भी कितना रहेगा? सेम, करेक्ट ना। और ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट? दिस वन। वेरी गुड, सेम। लग रहा है कि बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है। 3 डायमेंशन में देखिएगा तो उतना ही है, करेक्ट। और हो सकता है कि ये देखकर ऐसा आपको लग रहा होगा कि जस्ट 180 जैसा, लेकिन 180 नहीं है। ये बॉन्ड के जस्ट नीचे ये नहीं है, करेक्ट। 3D को जो 2D में प्रोजेक्ट किए तब ऐसा लग रहा है कि नीचे आ गया है। एनीवे, तो यहाँ पे इन केस ऑफ मीथेन, लेकिन मीथेन में कार्बन के अराउंड टोटल कितना बॉन्ड एंगल बना है? इस कार्बन के अराउंड टोटल बॉन्ड एंगल कितना है? हाउ मेनी बॉन्ड एंगल अराउंड द कार्बन? सिक्स है। देखिए यहाँ पे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, करेक्ट। एक और भी एक है, देखिए तो कहीं पे नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5, कौन सा छूट गया है? ये वाला, राइट। ये है 6th। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ मीथेन अराउंड sp3 कार्बन, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स? So there are 6 different type of bond angles, each having magnitude 109 degree 28 minute, right? There are 6 different type of bond angle around sp3 कार्बन इन मीथेन, या जो भी sp3 कार्बन रहेगा, बट मीथेन बोलने से थोड़ा लग रहा है कि मीथेन के बारे में बात कर रहे हैं। ईच हैविंग मैग्नीट्यूड
109 डिग्री 28 मिनट। करेक्ट ना एवरीवन? लिख लीजिए। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल कैसे है, यहाँ देखिएगा। हम लोग एंगल को ऐसे लिखते हैं ना स्टूडेंट, ABC। ABC में किस कहाँ का एंगल है? B का। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? A से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर CBA बोले हैं या ABC, अलग बात है सेम बात? सर सेम बात, राइट। H1 H2 H3 H4, राइट। यहाँ देखिए, इस बॉन्ड एंगल का नाम क्या रहेगा, जरा पढ़िए तो। H1CH2, इसका नाम पढ़िए। ये नीचे में यहाँ पे था, राइट। तो अब समझ में आ गया कि कैसे 6 अलग अलग हुआ। हाँ ना बोलिए, जिनका डाउट रहता है, जो पूछते हैं, अगर मैं समझाता हूँ, समझ में आने पे हाँ सर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखें, आप देख रहे हो कि मैं SP SP2 और SP3 में कार्बन पे, स्पेशली मैं कार्बन पे रुक रहा हूँ। वजह है कि अगर मैं हाइड्रोजन वगैरह, रेजोनेंस वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो कार्बन आते रहेगा, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ये दो लाइन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। आप तो पढ़े हैं ना मैथ में, मैथ जिनका होगा क्लास 12th में। ये दो लाइन, ये टू मार्कर है जो इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और मैंने बोला कि देखिए, इस दोनों मार्कर को लेते हुए इस पे आपको एक पेपर चिपकाना है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे जिसमें दोनों मार्कर को लेते हुए कॉमन पेपर? हो पाएगा, राइट। इसका मतलब टू इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा, कोई भी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, उन दोनों को लाइन को लेते हुए एक हम लोग कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा हम लोग 3D में पढ़े हैं, करेक्ट ना? ओके। अब बताइए तो, दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को लेते हुए क्या इन दोनों को लेते हुए एक पेपर इस पर चिपका सकते हैं? कॉमन प्लेन पैरेलल है, कर सकते हैं भाई। ओके। अब ये दो मार्कर है जो ना ही पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, पैरेलल भी नहीं है। इन दोनों मार्कर को लेते हुए और एक प्लेन पेपर आपको दिए हैं, क्या चिपका सक पाएंगे? नहीं हो पाएगा आपसे, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, राइट। नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, राइट, और नॉन पैरेलल भी है, तो इसको बोलते हैं अस्क्यू लाइंस, राइट। SKEW, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि अस्क्यू लाइन में, अगर मेरा लाइन अस्क्यू लाइंस है तो उसमें हम लोग उन दोनों लाइन को लेते हुए कॉमन प्लेन इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट अगर मेरा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है सर, ये प्लेन इमेजिन कर पाएंगे, करेक्ट, इन दोनों को लेते हुए। चलिए, ओके एवरीवन। कितना मार्कर है देखिए तो, आप लोग को नजर आ रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है? 4। अब मैंने आपको टास्क दिया, यहाँ देखना है, इसको लेते हुए एक प्लेन इमेजिन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, यहाँ देखिए, और ट्रायंगल का 2 वर्टिसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ट्रायंगल का ऑल वर्टिसेस को हम लोग एक प्लेन में इमेजिन कर पाते हैं, राइट।
क्योंकि ट्रायंगल प्लेनार ही होता है। आप एक काम करें, इस मार्कर का ए टिप, ए और ए, इन तीनों को मिलाकर एक प्लेन इमेजिन कर पाएंगे? इस दिस वन स्टूडेंट, दिस वन राइट, ए और ए, करेक्ट। एक प्लेन हो गया, फिर ए और ए दो प्लेन हो गया, फिर ए और इधर का तीन प्लेन हो गया, और ए कितना प्लेन हो गया? चार प्लेन। इसका मतलब चार प्लेन इस पूरा ज्योमेट्री को ढक दिया है, राइट। और उस चार प्लेन के लिए हम लोग किसका हेल्प लिए हैं? चार प्लेन के लिए हम लोग वर्टिसेस का, इसका ए दैट्स वाई इसका नाम था टेट्राहेड्रल। बोल ही रहे हैं ना आप, टेट्राहेड्रल, चार प्लेन। वो चार प्लेन तो पता होना पड़ेगा कौन सा था, करेक्ट। वो चार प्लेन कौन सा था? सिर्फ होता क्या है ना कि हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उसको रुक के सोचते ही नहीं कि वो प्लेन था कौन सा, राइट। सबको ये रटा हुआ है कि टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और जब थोड़ा सा एफर्ट लगाने का टाइम आ गया कि वो चार प्लेन था कौन सा, तो देखना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहेगा। तो चार प्लेन ऐसे था, इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप, इन तीन मार्कर का टिप को इमेजिन करेंगे तो ट्रायंगल का वर्टिसेस मान लीजिए और मिला दीजिए, प्लेन हो जाएगा। वैसे इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप मिला दीजिए, प्लेन हो जाएगा। फिर वैसे इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप, प्लेन हो जाएगा। तीन प्लेन हो गया ऊपर में, और इस मार्कर का टिप, इस मार्कर का टिप नीचे एक मिला दीजिए, चार प्लेन हो गया। और चारों प्लेन से सब ढक गया, दैट्स व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल, राइट। तो करेक्ट ना। तो देखिए नीचे वाला एक प्लेन में आपको दिखाया था, दिस वन, जिसको मैं सर्किल कर डॉटेड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ही चार प्लेन मिलेगा, करेक्ट ना एवरीवन। अब यहाँ देखिए अब नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। टू इंटरसेक्टिंग लाइन को लेते हुए एक कॉमन प्लेन मान सकते हैं, राइट। तो इस मार्कर, ए मार्कर सब लोग को नजर आ रहा है, और ए मार्कर दिस वन, ठीक है। इन दोनों मार्कर को लेते हुए प्लेन इमेजिन कीजिए, और प्लेन को आगे और पीछे जहां बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। तो इस मार्कर और इस मार्कर को लेते हुए जो प्लेन इमेजिन करेंगे, वो प्लेन इन दोनों मार्कर के बिल्कुल बीच से पास करेगा, करेक्ट ना। बिल्कुल sp3 स्टेट एकदम सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, तो इन दोनों को लेकर वैसे ही इस मार्कर और इस मार्कर को लेकर प्लेन इमेजिन करते हैं, बस दो ही मार्कर को लेकर, ये दोनों को लाइन मान लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्शन पॉइंट है कार्बन बीच में। तो जो प्लेन आएगा वो इन दोनों के बीच से पास करेगा। इसका मतलब सर आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर CH4 को ही एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो CH4 में किसी भी दो बॉन्ड को अगर एक कॉमन प्लेन में माना जाए, तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में बाकी जो दो रहेगा वो उस प्लेन के एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ रहेगा, राइट। तो एक्चुअल में इसी चीज को किन्होंने ऑब्जर्व किया? आपका आइसोमेरिज्म में ये आगे जो प्लेलिस्ट दिया है उसमें कहीं ना कहीं मिलेगा। इसी चीज को एक्चुअल में प्रेजेंट किए हैं बेज, जिसको हम लोग बेज प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, राइट। नाम सुने हैं? फिशर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी में है, सुनना चाहिए था। फिशर प्रेजेंटेशन, बेज प्रेजेंटेशन, सोहर्स प्रेजेंटेशन, राइट। तो मीथेन का ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, तो मीथेन के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया कि दो बॉन्ड को इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मान लिए। इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में बाकी दो बॉन्ड कहाँ रहेगा सर? एक ऊपर रहेगा या कि नीचे रहेगा, राइट। एक व्हाइट बोर्ड के नीचे रहेगा, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहेगा जी, राइट। ये डॉटेड रहता है बिलो, और ये जो बोल्ड रहता है वो रहता है अबव, ठीक है। तो इफ इन केस ऑफ मीथेन टू बॉन्ड्स आर इन व्हाइट बोर्ड प्लेन,
तो उसके रिस्पेक्ट में एक रहेगा बिलो, एक रहेगा एबव। और ए एंगल भी कितना रहेगा सर, ये तो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा, राइट। ए भी कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। बट ए कहाँ रहेगा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, राइट। तो भाई व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, नहीं तो एंगल 90 बन जाएगा, राइट। समझ पा रहे हैं, ऐसे रहेगा या जस्ट लाइक दिस, इसके साथ इसका 109 बनना है, एग्री ना। तो एक ऐसे रहेगा और दूसरा वैसे ही नीचे रहेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, इज इट करेक्ट। ऐसे नहीं भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, एक बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट ना। एक ऐसे और एक ऐसे, और इसके बीच का एंगल कितना, अभी भी कितना रहेगा, 109 डिग्री, और ये भी कितना रहेगा, 10। तो इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन, बेस प्रेजेंटेशन, समझ गए। चलिए, हो गया ना। तो यहां देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर कंक्लूड कर लेंगे। इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, और लोन पेयर भी कितना है, 0। अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। जो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp, और sp का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर, करेक्ट ना। इसका मतलब इस कार्बन से जो भी अटैच रहेगा एक लाइन पे रहेगा। तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है और कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन एक लाइन पे, इससे भी जो अटैच रहेगा वो भी एक लाइन पे रहेगा। कौन कौन, हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन। तो क्या यहाँ से यहाँ ये जो 4 एटम है, इन चारों को बोल सकते हैं कोलिनियर। ऑल 4 एटम्स आर कोलिनियर, राइट। इसमें चारों का चारों एटम एक ही लाइन पे है। इसका मतलब sp एटम से डायरेक्टली जो अटैच रहेगा वो सेम लाइन पे रहेगा। sp2 से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा वो सेम प्लेन में होगा, राइट। sp से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा वो सेम लाइन पे होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो कल एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, वो नोट कर सकते हैं। इफ़ एनी एटम, लिखिए, इफ़ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp हाइब्रिडाइज एटम, इफ़ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp hybridized atom should be collinear, should be, if any atom, मैं रिपीट कर रहा हूँ, if any atom directly attach with sp atom should be collinear, if any atom directly attach with sp atom should be collinear। हो गया ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, अस्टेरिक नंबर अगर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट, sp3d, sp3d, और इसका ज्योमेट्री का नाम, एक मिनट, लेकिन आप लोग क्लास 12th ऑलरेडी मोटा मोटी IPR है, पास हैं, तो आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी रहेगा। तो इसका TBP बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट।
बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं कहीं पे इसका स्क्वायर पिरामिडल भी रहेगा, ठीक है, बट मोस्टली यही रहता है। तो अभी के लिए आप यही जानिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें थोड़ा ये जनरली इस एस्टेरिक नंबर 5 के लिए ये जो मिलता है वो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं कहीं पे मिलता है, ठीक है, बट मोस्टली क्या मिलेगा। तो टीबीपी का मतलब, अब ध्यान से सब लोग देखेंगे और सब पे 1 बाय 1 मैं आऊँगा। अभी के लिए बस इतना जानिए। आप ही बोले ना ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल का मतलब पहले एक ट्राइंगल का वर्टिसेस बना लेंगे, करेक्ट ना। और पिरामिड का नाम किसके अकॉर्डिंग होता है, मिस्र का पिरामिड। तो पिरामिड का नाम उसका होता है उसके बेस के शेप के अकॉर्डिंग। अगर बेस ट्राइंगल के शेप में है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। बेस अगर स्क्वायर है तो बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बेस अगर पेंटागोन है तो बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, राइट। और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे तो उसको बाई पिरामिडल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अब इस मार्कर के वर्टिसेस से इस मार्कर को यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो आपको लगता है कि 3 प्लेन एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है। पिरामिड का तो वही क्वालिटी होता है, 3 प्लेन अगर एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है तो लुक्स लाइक पिरामिड। 4 प्लेन आके मिल रहा है कॉमन पॉइंट पे, राइट। सिंग पॉइंट पॉइंट पॉइंट, करेक्ट ना। प्लेन कम होते होते एक पॉइंट में बन जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से कितना प्लेन, एक इधर एक इधर इधर, हाउ मेनी प्लेन, 3 प्लेन। तो एक प्लेन तो इससे बनेगा ना, इसको मिला दीजिए, राइट। ये ऊपर का पिरामिड हो गया, ये नीचे का पिरामिड हो गया, करेक्ट एवरीवन। दैट्स वाई इसको आप क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, करेक्ट ना। ये कितना एंगल 120 और ये कितना एंगल रहेगा एवरीवन, सर 90, राइट। इसका मतलब है कि sp3d में जो ज्योमेट्री टीबीपी है उसमें एंगल कितना रहेगा, 120 एंड 90, राइट। इस पे मैं वापस आऊँगा, बस अभी जानिए कि इसका क्या होता है। इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, करेक्ट। ड्रॉ कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए। इसको हटाएं, इसको दोबारा इस पे आएंगे वापस, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक रफ आइडिया ले लेते हैं। इसको हटाएं, यहाँ देखिए, अगर स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा तब क्या होगा, सर sp3d2। बट आपको तो पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में d2sp3 भी मिलता है, याद है। sp3d2 या, लेकिन इस पे अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इस पे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे। बट ये जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग को मिलता है, ठीक है। बट मोस्टली जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, जनरल हाइड्रोजन है, इफ कंपाउंड इज नॉट कॉम्प्लेक्स, तो मोस्टली sp3d2 ही रहता है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3d2, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। देखिए तो इसको मिलाते हैं, क्या बन गया, स्क्वायर। और ऑक्टाहेड्रल बोलने का मतलब आप 8 प्लेन बोल रहे हैं हेड्रल ना, प्लेन बोल रहे हैं। और कितना प्लेन बोल रहे हैं, 8, राइट। यहाँ देखिए, तो ए है स्क्वायर और इसके वर्टिसेस से
अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको यहाँ पे बी बोल देते हैं सबको, आपको समझाने के लिए। मानते बी है, ए डिस्टेंस ज़्यादा या ए डिस्टेंस ज़्यादा? दोनों सेम है भाई। यहाँ देखिए, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस है या सेम डिस्टेंस है? तब कितना प्लेन बन गया ऊपर में, देखिए तो। यहाँ देखिएगा, बी 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 एक प्लेन, मेरे प्लेन को इमेजिन कीजिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा प्लेन, राइट। ये तीसरा प्लेन हो गया, करेक्ट। और एक प्लेन छूटा हुआ है, कहाँ का? पीछे वाला। कौन कौन सा? ये इसका लेकर बी बी बी, राइट। चार प्लेन को चार अलग अलग तरीके से सेपरेट कर दिया हूं, करेक्ट। तो ऊपर में चार प्लेन, ऐसा ही नीचे भी तो रहेगा। यस, नीचे में भी चार रहेगा। तो टोटल हाउ मेनी प्लेन की हो गया? टोटल 8 प्लेन, राइट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, आप ही तो बोल रहे हैं, मैंने तो बोला नहीं, आप बोले ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो जब बोलेंगे उसको मीन भी तो करेंगे, या सिर्फ बोलेंगे? यस, नाउ इट इज ऑक्टाहेड्रल, राइट। ऑक्टाहेड्रल। और आपको नहीं था कि इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं? करेक्ट ना। आपने कुछ देखा कि मैंने किसको स्क्वायर माना था इसको ड्रॉ करने के टाइम पे? यहाँ जो ड्रॉ कर रहे थे उस टाइम पे मैंने इसको स्क्वायर माना था, और इसको एबव और इसको बिलो। यहाँ जो मैं ड्रॉ किया उसमें इसको स्क्वायर माना हूँ, राइट। बट दोनों को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं सैडेड नहीं करता तो आपको पता चलता है कि हाँ किसको स्क्वायर माना गया है। इसका मतलब सर ऑक्टाहेड्रल जो sp3d2 का ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, उसमें किसी चार को स्क्वायर मानकर बाकी दो को क्या करेंगे? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन करेंगे। इज इट राइट? दिखा दीजिए, ड्रॉ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ही मैं जैसे ही हाइब्रिडेशन कवर करूँगा तो यहाँ पे ही आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड में कुछ कुछ कहीं कहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर पढ़ा रहा हूँ। बाकी कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें 23 लेक्चर है। बट यहाँ ख़त्म, जस्ट ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे ही आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ा दूँगा जिसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नाम सुने होंगे, और फॉर्मल चार्ज।
तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज से डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, लुईस हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो सब यहाँ पे चूँकि सिमिलैरिटी है एक ही जगह पे ले सकते हैं। करेक्ट। इसको हटाएं। हाउ मेनी ऑर्बिटल? 5 ना? 5 sp3d। करेक्ट। देखिए तो कितना है, 5 भी मैंने दिया, सेंट्रल टाइम ए है, उसके चारों तरफ 5, इसको स्क्वायर पे रखा, नाउ इट इज व्हाट, स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, टीबीपी नहीं रहेगा, वहाँ पे स्क्वायर रहेगा और एक पिरामिड रहेगा। करेक्ट। क्योंकि जो बोल रहे हैं वही तो बनाएंगे। मैंने बोला कि टीबीपी तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल अगर बोल रहे हैं तो स्क्वायर बना के एक पिरामिड बनाएंगे, बाई तो बोले नहीं, राइट, ऐसे बनाएंगे। ठीक है। यहां देखिएगा, अभी मैंने इसको स्क्वायर बनाया स्टूडेंट, ठीक है। और अगर स्क्वायर का साइड लेंथ ए है तो ए स्क्वायर का क्या है सर, ए स्क्वायर का डायगोनल है, राइट। ए स्क्वायर का डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा, डायगोनल का लेंथ रहेगा √2 है। इज इट करेक्ट? तो हाफ ऑफ द डायगोनल कितना रहेगा, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम आ जाएगा सर, √2a/2, राइट, a/√2, करेक्ट ना। इसका मतलब ये पूरा का डिस्टेंस है √2a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, √2a, a/√2। इस डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा, सेम रहेगा, राइट। वेरी, डायगोनल तो डायगोनल है ना, डायगोनल का तो सेम ही रहेगा, राइट। और अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां देखिए एक्चुअल में ए था, करेक्ट। आपको नहीं था कि यहाँ पे 3 डायगोनल है, ए भी डायगोनल है, ए भी डायगोनल, इसको भी तो डायगोनल बोल सकते हैं। यहां से यहां तक डायगोनल है या नहीं है सर, हो सकता है, आपने तो बनाया था एक स्क्वायर, राइट। तो ए भी तो डायगोनल है, राइट। इसका मतलब है कि सर sp3d2 में देयर आर 3 डायगोनल, करेक्ट। sp3d2 में हाउ मेनी डायगोनल, इसको बोलते हैं बी, आपको अब समझाने के लिए, सी डी ई एफ जी, करेक्ट एवरीवन। तो एक्चुअल में जी से एफ, ए भी एक डायगोनल है, राइट। इमेजिन करते रहिएगा। बी से डी, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, करेक्ट। जी से एफ डायगोनल नहीं होगा ये, अब जब इसको स्क्वायर मान रहे हैं तो नहीं लगेगा।
बट जब इसको स्क्वायर मान लेंगे तो एक क्या था, डायगोनल ही तो था, राइट। इसका मतलब है कि sp3d2 में देर आर 3 डायगोनल, इज इट राइट। तो b से d इज ऑल्सो डायगोनल, और उसके बाद e से c इज ऑल्सो डायगोनल, राइट। और sp3d2 में जो डायगोनल के अलॉन्ग रहता है, जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डायगोनल पे रहता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस पे, डायगोनल पे रहता है, उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, एट ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। कौन सा पोजीशन एवरीवन, थोड़ा बोलिए तो एक बार। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे कौन है, तो बोलिए, आपको बोलना है जी, राइट। जी इज एट ट्रांसपोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एफ। वैसे ही इसका मतलब है कि जी के लिए एक ही ट्रांसपोजिशन है, जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट पे रहेगा, डायगोनल पे, राइट। डायगोनल का दो किनारा, डायगोनल के जस्ट टू अपोजिट किनारा पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। एंटी पोजिशन या ट्रांसपोजिशन, करेक्ट ना। ओके, वेरी गुड। नाउ इमेजिन ट्रायंगल BAF। कैसा ट्रायंगल, ट्रायंगल BAF इज कैसा ट्रायंगल रहेगा, वेरी गुड, ऑब्वियसली राइट एंगल ना, ऐसे है, राइट। ये एबव द प्लेन है, जिस प्लेन, अगर मैंने इस स्क्वायर को अगर व्हाइट बोर्ड में इमेजिन किया है तो इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एफ और जी कहाँ है, एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इज इट राइट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। ट्रायंगल, बोलिए ए बी का लेंथ कितना है, फर्स्ट a/√2, करेक्ट। क्यों a/√2, हाफ ऑफ द डायगोनल। ए से एफ का लेंथ कितना है सर, अगेन हाफ ऑफ द डायगोनल, इज इट राइट। तो क्या एफ से बी का डिस्टेंस निकाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम, कितना होगा एफ से बी का, इतना देर लगेगा। ये आना चाहिए, राइट। ये वेरी गुड। तो बताइए, अब जो आपसे पूछा जाता है एफ का बी से डिस्टेंस, एफ का सी से डिस्टेंस, एफ का डी से डिस्टेंस और एफ का ई से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ए और ए, राइट। और एफ का जी से डिस्टेंस √2 है, करेक्ट। ओके, और ऑक्टाहेड्रल में हाउ मेनी पोजीशन, 8 पोजीशन, वन सेंट्रल एटम के अराउंड 8 ही, सॉरी सेंट्रल एटम के अबाउट 6 पोजीशन, ये है सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश किया कि अबाउट सेंट्रल एटम 6 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे अगर मैंने आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसको आप इसको को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर बाकी 5 बचा, इसको छोड़कर, भाई इसको छोड़कर तो 5 ही बचा ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। उस 5 में से 4 रहेगा स्क्वायर के साइड लेंथ के डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे आया है, स्क्वायर का साइड लेंथ के डिस्टेंस पे, राइट। और जो स्क्वायर के साइड लेंथ के डिस्टेंस पर रहता है उसको हम लोग आज के बाद एक नया नाम बोलेंगे, सीन पोजीशन। कौन सा, सीन पोजीशन का मतलब सेम साइड का पोजीशन, समझ गए। और सेम साइड को यहाँ टर्म को थोड़ा बड़ा कर दिया गया, इसका मतलब आज के बाद इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब sp3d2
जो स्क्वायर के लेंथ, स्क्वायर के साइड लेंथ के डिस्टेंस पे रहेगा, दैट इज नोन एज, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एट सीन पोजिशन टू ईच अदर। इज इट राइट? और जो डायगोनल के डिस्टेंस पे रहेगा उसको कौन सा पोजीशन पे बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन पे। करेक्ट ना? इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन पे है? एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे। करेक्ट? अच्छा बोलिए, बी, अगर सपोज कीजिए बी को मैं फोकस कर रहा हूं, सब लोग सुन पा रहे हैं? रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जहां पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रहेगा ना वहां पे हाँ ना बोलना है। अरे आपको भी पता है कि इस टाइप का चीज़ें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पक्का मिला होगा, और मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ पे sp3d2 तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ के लिए काम बन जाएगा। चलिए बी का बताइए, हम लोग बी पे फोकस कर रहे हैं। बी से एफ का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, बी के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन कौन सा है? अब इतना ही बता दीजिए, बी के रेस्पेक्ट में विच वन इज द ट्रांसपोजिशन? क्या भाई? बी का ट्रांसपोजिशन उसका डायगोनल रहेगा, राइट? बी का ट्रांस सी है। कहां दिमाग है आप लोग का? अगर मैं टीचर सिखा रहे हैं कि ट्रांसपोजिशन, डायगोनल के दो किनारों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन बोलेंगे, तो ये आपको डायगोनल लगता है या स्क्वायर का साइड के अलोंग है, राइट? बी का डायगोनल भाई, बी के डायगोनल पे कौन है? इज इट सी या डी? देन ट्रांस। और यहां देखिएगा बी के साथ एफ का क्या रिलेशन रहेगा? सीन पोजिशन, राइट? बी के रेस्पेक्ट में सी क्या रहेगा? सर सीन पोजिशन। बी के रेस्पेक्ट में जी क्या रहेगा? बी से, एक मिनट, बिल्कुल रहेगा। बी से एफ का डिस्टेंस और बी से जी का डिस्टेंस अलग रहेगा। दिमाग दौड़ाइए तो, अलग 200% सेम रहेगा। ऐसे एक ऊपर है यहां से डिस्टेंस, वैसा ही तो एक नीचे है जी, सेम डिस्टेंस, राइट? ये भी क्या रहेगा? सीन पोजीशन। अब बी से ई का भी क्या रहेगा? सीन पोजीशन। कहने का सेंस ये हो गया कि सर sp3d2 में 6 पोजीशन जो अराउंड द सेंट्रल एटम है उसमें से किसी एक पोजीशन पर अगर आप फोकस कर देंगे तो उसके रेस्पेक्ट में एक ही ट्रांस मिलेगा, बाकी सीन पोजीशन मिलेगा, राइट? करेक्ट ना? इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, राइट? आपके सामने ही है। चलिए इसको हटाया जाए। तो एटलीस्ट अब कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन में मैं सीन sp3d2 के लिए खास करके अगर मैं सीन और एंटी पोजीशन बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सीन पोजीशन का मतलब सेम साइड मतलब साइड लेंथ पे डिस्टेंस से यहाँ पे मीन कर रहा हूँ। इसको हटाएं। sp3d2 में जिसका ज्योमेट्री आपने ऑक्टाहेड्रल बोला, उसमें एंगल कितना था देखिए तो? शायद ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। इज इट राइट? 90 बन रहा होगा, नहीं 90 डिग्री लिख लीजिएगा। चलिए sp3d3 इसमें हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3d3 में हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? 7, राइट? चलिए तो एक्चुअल में इसका ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन इसमें क्या हो गया है? ये स्टेरिक नंबर इसका कितना रहेगा? 7 ना? यस। और सेंट्रल एटम को अगर बीच में डाल दिया जाए तो 7 आपको पोजीशन चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये हो गया पेंटागन, और इसके रेस्पेक्ट में एक ऊपर एक नीचे, समझ गए? तो इसको बोलते हैं
PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल कितना रहेगा? तो सर एंगल रहेगा 90 डिग्री और 72 डिग्री। देखिए तो मैं सही बोल रहा हूँ। पेंटागन में सेंटर के अबाउट, सेंटर पे 72 का ही एंगल बनता है, 72 72, राइट। तो दो टाइप का बॉन्ड एंगल रहेगा, दो टाइप का एंगल रहेगा, 72 रहेगा और 90 रहेगा, जी राइट। लिख लीजिए। यहां तक तो क्लियर? चलिए, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये पूछा जाएगा sp3d में कौन सा d का ऑर्बिटल dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, sp3d2 में कौन सा इन्वॉल्व होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, और sp3d3 में कौन सा dxy dyz dzx। तो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जनरली देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जनरली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे स्क्वायर का कैरेक्टर आता है, डी है और स्क्वायर कैरेक्टर। तो इसमें तो बोलते थे ना स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो मोटा मोटी स्क्वायर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आज के बाद दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जहाँ पे स्क्वायर कैरेक्टर आएगा वहाँ पे ए इन्वॉल्व रहेगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, DsP2 भी तो होता है, राइट। इसमें स्टेरिक नंबर कितना? 4। और sp3 भी होता है, इसमें भी स्टेरिक नंबर 4, राइट। बट ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते रहते हैं। इसका ज्योमेट्री क्या होता है? स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लेनार, इज इट राइट। इसका मतलब इसमें डी का कौन सा यूज होता होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ गए। तो जनरली जहाँ पे स्क्वायर का कैरेक्टर आता है वो ड्यू टू डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के वजह से आता है, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग बनाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? आपके माइंड में क्या चलता है, ज्योमेट्री और शेप सेम है, या ज्योमेट्री और शेप सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? जो एक बार पढ़े हुए हैं मुझसे उसको पता होगा, बट बाकी लोग हो भी सकता है। और क्यों? तो हु विल डिसाइड द ज्योमेट्री एंड हु विल डिसाइड द शेप? हाउ कैन वी डिसाइड द शेप? पहले हेडिंग बनाइए, मैं देखता हूं, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगा? मैं समझ, नहीं पहले समझ तो लें कि शेप एक्चुअली निकालते कैसे हैं और ज्योमेट्री। लिखिए, हेडिंग बनाइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? फर्स्ट पॉइंट इसे बनाइएगा। आज के बाद फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, उसको फ्रीज करने जा रहा हूँ। sp3 है, उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे, व्हाट एवर द सिचुएशन, राइट। लिखिए, फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, करेक्ट ना। फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड।
एक और पॉइंट लिखिए, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, आप अस्टेरिक नंबर किसके लिए काउंट करते हैं? सेंट्रल एटम के लिए, राइट? उसी के अराउंड तो ज्योमेट्री बताते हैं। तो इफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, देन ज्योमेट्री एंड शेप आर ऑलमोस्ट सेम, देन ज्योमेट्री एंड शेप आर ऑलमोस्ट सेम। करेक्ट ना? इफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं रहेगा तो ज्योमेट्री और शेप ऑलमोस्ट सेम रहेगा, देन ज्योमेट्री एंड शेप आर ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम having lone pair, if central atom having lone pair, if central atom having lone pair, then geometry and shape both are different, then geometry and shape both are different। एक और पॉइंट लिखिए, for finding the shape around the central atom, for finding the shape around the central atom, comma, arrangement of atom around the central atom, arrangement of atom around the central atom, arrangement of atom around the central atom, arrangement of atom around the central atom without lone pair, अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब कौन सा एटम? सराउंडिंग एटम, उससे जो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर गिव्स शेप, राइट? करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब शेप निकालने के टाइम पे लोन पेयर को भूल जाना है, करेक्ट? इसका छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, समझने के लिए बातों को ध्यान से देखिएगा। कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, राइट? लोन पेयर कितना है? 0, राइट? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो ईच हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री वेरिएबल रहेगा या फिक्स कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, मतलब टेट्राहेड्रल ही होगा भाई, नहीं? और अभी जस्ट बोला गया है कि अगर लोन पेयर एब्सेंट, देखिए शेप बताने के लिए जो आस पास में आप देखते हैं उससे सिमिलर जो रहेगा स्ट्रक्चर, उसी को हेल्प से हम लोग शेप बताते हैं। तो इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और शेप भी यहाँ पे मोटा मोटी क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल ही रहेगा, करेक्ट ना? वजह सर लोन पेयर एब्सेंट था, करेक्ट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए आपको। NH3, नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? सब लोग रिप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। लोन पेयर 1। अस्टेरिक नंबर एवरीवन सर 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हो तो ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, ज्योमेट्री को भारी नहीं करना है, ओके? आज के बाद टेट्राहेड्रल, करेक्ट?
अब यहाँ पे सब लोग देखिए, ये मैं अमोनिया को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, नाइट्रोजन तो बीच में रहेगा ना, सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? भाई मुझे नहीं देखना था, इसको मार्कर को देखना था, मार्कर को देख पा रहे हैं? ओके, बीच में नाइट्रोजन है, कहाँ पे सर? यहाँ पे, राइट, करेक्ट ना? ओके, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। अरे ये है लोन पेयर, राइट। अब ज्योमेट्री निकालने के टाइम पे लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, इसे ज्योमेट्री को फिक्स किया गया है। शेप जैसे ही पूछेंगे तो लोन पेयर को गायब कर देना। विदाउट लोन पेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम गिव शेप। अब देखिए इसका शेप कैसा लग रहा है सर? ट्रायंगुलर पिरामिडल, इज इट राइट? तो अब डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? विदाउट लोन पेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम गिव शेप। तो जहां पे लोन पेयर रहेगा वहां पे ज्योमेट्री और शेप अलग अलग दिखेगा, राइट? हो गया ना? यहां देखिए, करेक्ट। तो एक्चुअल में शेप निकालने के टाइम पे मैं इसको हाइड कर दिया था, शेप निकालने के टाइम पे इसको हाइड कर देंगे, करेक्ट। तो शेप निकालने के टाइम पर इसको हाइड कर देंगे तो बाकी बचा कौन? बाकी तो वही बचा ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 राइट। ये तीन हाइड्रोजन का ट्रायंगल क्या है? तीन हाइड्रोजन का वर्टिसेस को मिला देंगे तो ट्रायंगल बन गया। इसका वर्टिसेस पे कौन है ऊपर में? एन। तो लुक्स लाइक ट्रायंगुलर पिरामिडल, इज इट राइट? ओके, और दिस बॉन्ड एंगल इज व्हाट? कितना रहेगा? sp3 में तो 120 था ही नहीं। sp3 में मैंने 120 बोला, तो 120 कहां से आ जाएगा भाई? ऐसा लग रहा है, लगने से कुछ होगा? पहला बात यहां देखिए, एक मिनट वही चेक कर रहा था। एक मिनट पहले म्यूट कीजिए सब लोग। ये मैंने बॉन्ड एंगल बोला था, ये बॉन्ड एंगल है क्या? बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच में होता है, ये बॉन्ड है? ऐसे ही कुछ भी कोई बोल दिया, दिखा दिया, सर इसको एंगल बोलेंगे, बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, इज इट राइट? क्या इसको बॉन्ड एंगल बोले? हाँ या ना? सर इसको बॉन्ड एंगल बोलना एकदम बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा। बॉन्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते हैं, इज इट राइट? इसको बोल सकते हैं नहीं। एंड दिस बॉन्ड एंगल शुड बी, ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था सर? दिस बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट अकॉर्डिंग टू sp3 कॉन्सेप्ट, राइट? होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। बजा कौन सा थ्योरी? VSEPR थ्योरी नहीं। यहां देखिए ऐसे था ना, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल इन अमोनिया? हाउ मेनी बॉन्ड एंगल इन अमोनिया? क्या इसको काउंट करेंगे इस लाइन को? 1 2 3, राइट? देयर 3 बॉन्ड एंगल, करेक्ट ना? ओके, तो दिस बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, बट VSEPR थ्योरी में रिपल्सन का क्या ऑर्डर था? सबसे ज्यादा रिपल्सन था सर लोन पेयर, उसके बाद रिपल्सन था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद रिपल्सन था बॉन्ड पेयर, राइट? तो आपको नहीं लगता कि यहां का लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर को ऊपर से प्रेस कर रहा है? ऊपर का लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपल्सन का फोर्स उससे क्या ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? नीचे आएगा, राइट?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसका बॉन्ड पे भी तो रिपल करेगा, तो बॉन्ड पे रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन में कौन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दैट्स वाई ऊपर का रिपल्सन ज़्यादा काम करेगा। दैट्स वाई होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, होता है 107 डिग्री। ये तो सबको पहले से पता भी होगा अमोनिया में, राइट? होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट, बट अमोनिया में ए बॉन्डिंग होता कितना है? याद रहेगा? रट जाइए आज के बाद 107 ड्यू टू व्हाट? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इज इट राइट एवरीवन? तो अमोनिया का याद रहेगा, अमोनिया का ज्योमेट्री है क्या? टेट्राहेड्रल, और शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। इज इट राइट? इसको हटाएं। तो अब थोड़ा तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाएंगे। इतना सारा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे कि अगर हाइड्रोजन से क्वेश्चन आया तो यहाँ से बन जाएगा, आपसे क्लास में एग्जाम्पल लिया हुआ रहेगा और असाइनमेंट जो भेजा है वहाँ से बन जाएगा। चलिए, कल एक स्टूडेंट, हाँ, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था सर बायो का असाइनमेंट, तो एक काम करता हूँ कि बायो का सारा असाइनमेंट मैं एक ही दिन आज ही भेज देता हूँ, A to Z, चाहे जो टॉपिक हो या ना हो, आपके पास रहेगा तो सही। भेज दें? एक स्टूडेंट मांगे थे, रुकिए उनका नाम, हाँ, रंगतिका भुइयाँ, राइट? हाँ, तो सारा असाइनमेंट एक ही दिन भेज देता हूँ, चाहे वो टॉपिक कवर हो या ना हो, लेकिन आपके पास रहेगा तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए, ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, फास्ट, थोड़ा फास्ट हो जाइए अब। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो बचा कितना? 4, मतलब लोन पेयर कितना? 2, राइट? अस्टेरिक नंबर कितना होगा? 4 ना, और अस्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइड्रोजन इज व्हाट? sp3। इज इट राइट? ओके, और सर हाइड्रोजन sp3 बोल दिए तो इसके लिए तो ज्योमेट्री को फ्रीज कर दिए हैं, टेट्राहेड्रल बोलना ही पड़ेगा, राइट? व्हाट इज द ज्योमेट्री सर? इट इज टेट्राहेड्रल, राइट? हाउ मेनी बॉन्ड एंगल इन वाटर? इज इट 6? वाटर में एक ही बॉन्ड एंगल बनेगा, राइट? ये मैंने 4 पोजीशन दिखा दिया, किसके लिए? 4 हाइब्रिड और वाइटल के लिए, करेक्ट ना? यहाँ पे क्या रहेगा? लोन पेयर, यहाँ भी क्या रहेगा? लोन पेयर, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन। देखिए तो सही है, करेक्ट? तो इन केस ऑफ वाटर लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? इन केस ऑफ वाटर लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। इज इट राइट? लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? लोन पेयर प्रेजेंट इन, आप लोग ने लोन पेयर को काउंट में ले लिया, राइट? क्या बनाने के लिए? हाइब्रिड का घर बनाने के लिए, राइट? तो लोन पेयर को, जिसके लोन पेयर को अकाउंट में ले रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, इसका तो लोन पेयर उसी ऑर्बिटल में रहेगा, एग्री ना? आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, अस्टेरिक नंबर निकालने के लिए, अगर जिस लोन पेयर को आप अकाउंट में लेते हैं, डैम से रोल लोन पेयर उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, करेक्ट? अब हाँ ना, कुछ तो बोलिए। क्या सुबह सुबह मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं हुआ है? चाय पानी? यहाँ देखिए, इसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे, इसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे, इसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बॉन्ड एंगल तो सिर्फ यही रहेगा, राइट? तो ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल, करेक्ट? व्हाट अबाउट शेप? शेप के टाइम पे क्या बोले थे, किसको भूल जाना है? लोन पेयर को हाइड कर देना है, राइट? तो लोन पेयर को हाइड करने के बाद क्या नजर आएगा? इसको हाइड कर दीजिए, तो इसको मिलाकर सर भी शेप या एंगुलर, करेक्ट ना?
तो वाटर का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल और शेप होता है वी शेप, इज इट राइट, और एंगुलर। अब तो पक्का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, करेक्ट। एंड दिस बॉन्ड एंगल शुड बी, होना कितना चाहिए था सर? होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, जो sp3 का अपना क्वालिटी है, राइट। बट होता कितना है? तो सर अमोनिया से थोड़ा कम ही रहेगा। वजह अमोनिया से थोड़ा कम होने के पीछे वजह है कि यहाँ पे, वहाँ तो एक ही लोन पे का रिपल्सन था, एक ही लोन पे उसको दबा रहा था बॉन्ड को। यहाँ पे दो दो लोन पे है, राइट, इधर से भी, करेक्ट। तो होता है इसका बॉन्ड एंगल 104 और 105 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का एवरेज सोचेंगे 104.5, राइट। कहीं पे 104 लिखा रहता है, कहीं पे 105। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एवरेज मान लेंगे मोटा मोटी, ठीक है, करेक्ट। S2, अच्छा एसो हाइड्रोजन सल्फेट, एक मिनट, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड, करेक्ट, H2S। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि इनका क्वेश्चन है, गीत गौरव कुमार, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। क्या पढ़े हैं बोलिए, मैं आपको बताता हूँ आप क्या पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा मुझे किसी टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मौका दीजिएगा। अमोनिया का हाइड्रोजन क्या था, जल्दी बोलना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर sp3 था, राइट। नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 3, लोन पेयर 1। फास्फोरस में भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और लोन पेयर 1, इज इट राइट। तो अस्टेरिक नंबर 4, ये सिर्फ गीत गौरव कुमार के लिए, अस्टेरिक नंबर इज 4, राइट। तो हाइड्रोजन शुड बी sp3, बट यहाँ पे फास्फोरस का हाइड्रोजन होता ही नहीं है, यहाँ पे फास्फोरस का हाइड्रोजन नहीं होता है। तो एक रूल आगे पढ़ाऊंगा आपको जिसका नाम है ड्रैगो रूल, बोली तो उसके अकॉर्डिंग। अब सर ड्रैगो रूल है कि आप वेट फॉर राइट टाइम, बट आप तो पीएच थ्री को बोलते हैं फॉस्फिन। तो फॉस्फिन में तो आप यही लिख के आते हैं sp3, बट यहाँ पे sp3 ना हो के इसका यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है। उसके पीछे का है कि इसमें फास्फोरस के अराउंड बॉन्ड एंगल मोटा मोटी 91 डिग्री के आसपास होता है, 91 या 92 डिग्री के आसपास। सिमिलर फैशन H2S के लिए भी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार मुझे चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन होता है और कहाँ पे नहीं होता था। कुछ कुछ जगह पे हाइड्रोजन नहीं होता है और उसको एक हम लोग रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ड्रैगो रूल, ठीक है। बट H2S में होना चाहिए, H2S में होना चाहिए। तो देखिए मोटा मोटी हम लोग फाउंडेशन बना लिए हैं। अगला पूरा क्लास डिफरेंट एग्जाम्पल लिखूंगा। और एक मिनट, अभी तक जो आप हाइब्रिडाइजेशन कर पा रहे थे उसमें स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके दे रहा था और पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अब देख कर कोऑर्डिनेशन नंबर बताते थे, राइट। बट समटाइम्स कंपाउंड ऐसे रहेगा जिसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया रहेगा, समथिंग लाइक दिस, लाइक PCl5, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा। आपको खुद ही डिसाइड करना कि विच वन इज द सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अंडर द हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच हैव ओनली वन सेंट्रल एटम। बट उसमें सिर्फ ओनली वन सेंट्रल एटम के लिए ट्रिक बताया जाएगा। बट इज इट कंपल्सरी किसी भी कंपाउंड में एक ही सेंट्रल एटम हो? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन में इतना सारा कार्बन हम लोग दिखाते हैं, डिफरेंट कार्बन का हाइड्रोजन डिफरेंट बताते हैं, राइट। इसलिए तो अभी तक जो देख रहे थे उसमें मैं स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करके दे रहा था, अब पूछा था इस कार्बन का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यहाँ से ही अब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगा। आज के इतना ही। और आपका एक मिनट में हूँ, आपका फिजिक्स का क्लास 10:30 से है आज, राइट।